राज्यसभा से 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को रिटायर हो गए। यह सभी सदस्य भाजपा के कोटे से थे और इनके सदन से विदा होने के साथ ही उनकी संख्या 86 ही रह गई। एनडीए को मिलाकर देखें तो यह संख्या 101 है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल राज्यसभा में 19 सीटें खाली है और मौजूदा सदस्यों की संख्या 226 है। 19 सीटों में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की है, जहां विधानसभा चुनाव होने के बाद ही राज्यसभा के इलेक्शन होंगे। इसके अलावा 4 सीटें नामित सदस्यों की खाली है। वहीं 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जो महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों की है। मौजूदा समीकरणों के अनुसार इन्हें 11 सीटों में से 8 पर एनडीए आसानी से जीत हासिल कर सकता है। उसी तरह कुल संख्या 86 तक पहुंच जाएगी। इन 11 में से 10 राज्यसभा सीटें पिछले महीने ही खाली हुई है, क्योंकि कई सदस्यों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। इनमें पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव जैसे नेता भी शामिल है। इसके अलावा एक सीट बीआरएस के राज्यसभा सांसद रहे के केशव राव के इस्तीफे से खाली हुई है। वे अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी तरह आने वाले महीनों में एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिलने के आसार है। वहीं 3 सीटें विपक्षी इंडी गठबंधन को मिल सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी संख्या भी तेलंगाना में जीत के चलते 27 तक पहुंच जाएगी। यह आंकड़ा विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए जरूरी 25 से 2 सीट अधिक होगा। गौरतलब है कि एनडीए के पास भले ही अपने दम पर बहुमत नहीं, लेकिन राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, एआईएडीएमके जैसे दलों के समर्थन से वह जरूरी बिल पारित कराती रही है। शनिवार को मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इन लोगों ने संसद सदस्य बनने के बाद भाजपा की सदस्यता ले ली थी। मनोनीत सांसदों में 7 किसी भी दल के नहीं, पर देते हैं भाजपा का साथ। राष्ट्रपति की ओर से कुल 12 सांसदों को मनोनीत किया जा सकता है। इन सांसदों में से 5 भाजपा के मेंबर हो गए थे, जबकि 7 सांसद किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं। हालांकि यह सांसद बिल पारित होने के मौके पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का ही समर्थन करते रहे हैं। भाजपा से जुड़े एक और मनोनीत सदस्य गुलाम अली है। वह सितंबर 2028 में रिटायर होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि राज्यसभा में क्या भाजपा की मुसीबत बढ़ेगी? क्या संख्या बल कम होने से एनडीए को घाटा होगा? अहम कानूनों को पास करवाने के लिए एनडीए के पास संख्या बल है या नहीं? इसका जवाब है कि भाजपा अब भी मजबूत स्थिति में है। नंबर गेम में अब भी वे आगे ही है। एनडीए के पास अब भी 7 गैर राजनीतिक मनोनीत सदस्यों, 2 निर्दलीय और एआईडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे दोस्ताना दलों से समर्थन से आगामी बजट सत्र में अहम कानून पारित करवाने की संख्या है। मगर दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए मनोनीत कैटेगरी के तहत जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरना अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।